माइकल जैक्सन का रहन सहन, उनका संगीत, उनकी बातें, उनकी हॉबीज़, उनका अनोखा अंदाज, इन सब के बारे में जितनी भी बातें की जाए कम है। माइकल एक दिलचस्प इंसान थे। उनके हॉबीज़ हमेशा लोगों के चर्चा का विषय रही हैं। उनके अलग अंदाज की वजह से वो फैंस में ज़्यादा लोकप्रिय बने थे। माइकल को संगीत के अलावा किताबें पढ़ना बेहद पसंद था। उनके नेवरलैंड रैंच में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। माइकल जब शोज़, फैंस, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, भीड़ इन सब से थक जाते तो वो अपने घर वापस आते और घंटों उनके घर के लाइब्रेरी में बैठते और दुनिया भर की सभी खास बुक्स वो पढ़ते। महात्मा गांधी के बारे में भी उन्होंने बुक में ही पढ़ा था। माइकल के बॉडीगार्ड ने एक बार एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। एक बार एमजे बुक्स खरीदने के लिए एक बुक शॉप में गए थे, शायद लॉस ओलियोस में। उस बुक शॉपी में दुनिया भर के सभी फिलॉसफी से लेकर सभी प्रकार के बुक्स मौजूद थे। तो माइकल इन बुक्स को लेकर कंफ्यूज हो गए और उन्होंने उस बुक शॉप के मालिक को पैसे देकर दुकान की पूरी सभी किताबें खरीद ली और उनके मैनेजर से कहा कि ट्रक में डालकर वो सभी किताबें नेवरलैंड रैंच पहुंचा दे। संगीत के बाद उनकी सबसे पसंदीदा हॉबी किताबें ही थी। माइकल के और एक बॉडीगार्ड ने उनकी एक याद साझा की। एक बार माइकल अपनी गाड़ी में हाईवे से जा रहे थे। तभी माइकल ने देखा कि रास्ते के साइड से एक बूढ़ी औरत धीमी गति से जा रही है। माइकल ने गाड़ी रोकने को कहा और खुद उतरकर उस औरत को अपनी गाड़ी में लेकर आ गए। गाड़ी में बैठने के बाद वो औरत माइकल की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी क्योंकि उसकी नज़र धुंधली हो गई थी और उसे ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। तो वो ध्यान से देख रही थी और उसने माइकल से कहा, बेटा शायद मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। और माइकल ने कहा, जी हाँ देखा होगा। और फिर उस औरत को उसके घर के पास छोड़कर माइकल अपने रास्ते चले गए। ये बात शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने किसी की मदद की, लेकिन पूछने के बाद भी माइकल ने अपनी खुद की पहचान बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि महान और अच्छी सोच की पहचान ऐसी ही घटनाओं से होती है। अच्छे सोच के लोग अपनी तारीफ खुद के मुंह से कभी नहीं करते और यही चीज़ उन्हें महान बनाती है और माइकल उन्हीं में से एक थे। माइकल को जानवरों से भी बहुत प्यार था। उनके नेवरलैंड रैंच में हाथी से लेकर जिराफ तक सभी प्राणी उन्होंने बहुत प्यार से पाले थे। एक छोटा सा बंदर भी था जिसे एमजे ने 1980 में ख़रीदा था। तब वो बंदर सिर्फ 7 महीने का छोटा सा था। जब वो बंदर छोटा सा था तब वो माइकल के कमरे में ही सोता था। माइकल उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। माइकल ने उस बंदर को ट्रेनर से ट्रेनिंग दी जो उसे इंसानों की बातें इशारों से समझ में आती थी। वो उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जाते और वो बंदर 1980 से लेकर 1997 तक माइकल के घर नेवरलैंड रैंच में ही रहता था। माइकल का बच्चों के लिए प्यार सभी जानते हैं। जहाँ बच्चे वहाँ वो मैग्नेट की तरह आकर्षित हो जाते। जब माइकल की बेटी पेरिस का जन्म होने वाला था तब उसके जन्म से पहले माइकल ने पूरे हॉस्पिटल को फूलों से सजाया था। उनके बेटी के जन्म के सिर्फ 5 मिनट बाद माइकल ने डॉक्टर से परमिशन ली और दौड़ते हुए उसे ले जाकर गाड़ी में बैठ गए और अपने नेवरलैंड रैंच चले गए सिर्फ 5 मिनट बाद। अभी तक उस बच्ची को हॉस्पिटल में वॉश भी नहीं किया गया था, तभी माइकल उसे लेकर अपने नेवरलैंड रैंच चले गए। Yeah, I'm not kidding. Got her in a towel, ran. They said it was fine. They said everything's okay with that. And I got her home and washed her all off. She was just born. I know. ये बात प्रूफ करती है कि माइकल को बच्चों से कितना प्यार था, बच्चों के लिए उनका दिल कितना सॉफ्ट था। माइकल को इंटरव्यू देना पसंद नहीं था, लेकिन वो कभी किसी को हर्ट नहीं करते थे, तो रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे देते थे। माइकल को ऑरेंज जूस पसंद था या नहीं पता नहीं, लेकिन खेल के मैदान के खिलाड़ी हो या डांसर्स, उन्हें विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है और माइकल हमेशा ऑरेंज जूस पीते थे। माइकल को येलो कलर के फ्लावर्स ज़्यादा पसंद थे और टीवी शोज़ में वो चार्ली चैपलिन के शोज़ ज़्यादा देखना पसंद करते थे। माइकल का पसंदीदा गीत था फाइंड मी अ गर्ल और उनका पसंदीदा सीन था थ्रिलर सॉन्ग में जो लास्ट सीन है जब माइकल मुड़ते हैं। किसी इंसान को पहचानने के लिए उसकी सोच और हॉबीज़ बहुत बड़ा पार्ट होती है।
और माइकल की हॉबी और सोच से पता चलता है कि वो कैसे इंसान थे। माइकल की ऐसी बहुत सी बातें और दिलचस्प कहानियाँ हैं जो कहती है कि माइकल के फैंस क्यों उनके लिए पागल है, क्यों उन्हें सच्चे दिल से दुनिया भर के करोड़ों फैंस प्यार करते हैं।